इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में इतनी चीजें एक साथ हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। मतलब गुरुवार रात डब्ल्यूपीएल का फाइनल खत्म हुआ। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल है और कल से मेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। तो आज की अपनी इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी कि कब और कहां कौन से मुकाबले हुए और आगे क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या आपने कभी सोचा था कि 204 रनों का विशाल लक्ष्य एक तरफा हो जाएगा? क्योंकि वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में गुरुवार को यही हुआ। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने जेमिमा रॉड्रिक्स की हाफ सेंचुरी और वॉलफुट की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 203 रनों का पहाड़ आरसीबी के सामने खड़ा कर दिया था। और इस बार तो ऐसा ही लग रहा था कि दिल्ली कप उठा ही ले जाएगी, लेकिन फिर वही हार। इतना अच्छा खेलने के बावजूद दिल्ली के हाथों में फिर से निराशा लगी। हालांकि आरसीबी की शुरुआत भी खराब ही रही थी। ग्रेस हैरिस सिर्फ 9 रन पे आउट हो गई थी, लेकिन फिर जो मुकाबला बदला, पूरे सीजन फ्लॉप रहने वाली जॉर्जिया वॉल ने कमाल कर दिया। कप्तान स्मृति मंदना के साथ मिलकर 150 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप की। मतलब वही बात हो गई कि क्रिकेट की दुनिया में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अपने आप ही वो जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालांकि एक मोमेंट लगा था कि मैच फंस गया, जब जॉर्जिया रुचा और फिर स्मृति मंदना आउट हो गई और आखिरी ओवर में चाहिए थे 10 रन। राधा यादव स्ट्राइक पर थी और दबाव बहुत ज्यादा था और लाजमी है, होना भी चाहिए, फाइनल्स जो खेल रहे थे। और आरसीबी के खेमे में काफी स्ट्रेस भी नजर आ रहा था। लेकिन राधा ने लगातार 2 चौके जड़कर मैच फिनिश कर दिया और आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बना दिया। अगर हम दोनों टीमों की पूरे डब्ल्यूपीएल की सफर की बात करें तो बेहद ही दिलचस्प रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो आरसीबी हो। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराते हुए अपने टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इसके बाद मंदना के नेतृत्व वाली टीम ने लगातार 3 और मैच जीते, लेकिन आयरनी देखिए कि आखिरकार आरसीबी का विजय रथ वहीं रुका जहां पे दिल्ली की टीम मौजूद थी। आरसीबी को अपने छठे मैच में डीसी के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और फिर अपने 7वें मैच में भी आरसीबी को एमआई से हार मिली। इसके अलावा मंदना इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। उन्होंने केवल 9 पारियों में 377 रन बनाए। आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य 204 रन को 6 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत में स्मृति मंदना की कप्तानी के दायित्व वाली पारी की अहमियत को कोई झुठला नहीं सकता। वो बेहद अहम पारी थी। लेकिन वहीं दिल्ली कैपिटल्स पिछले 3 सीजनों की तरह इस बार भी लाइन के उस पार ही खड़े नजर आई और ट्रॉफी फिर से नहीं उठा पाई। वहीं आरसीबी ने 3 सालों में अपनी दूसरी जीत हासिल की। डीसी ने अपने ग्रुप स्टेज में 8 मैच खेले, जिसमें से 4 में उन्हें जीत मिली और वाइस वर्सा 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा डीसी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के विरुद्ध भी एक एक मुकाबले जीते थे। दिलचस्प बात तो यह है कि डीसी ने लगातार चौथे सीजन में फाइनल में जगह बनाई थी और इसीलिए भी ये लग रहा था कि शायद इस बार डीसी कुछ अलग कर पाएगी, शायद दिल्ली जीत पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको याद है कि हमने अपने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि आरसीबी बनाम डीसी के साथ साथ ये स्मृति मंदना बनाम जेमिमा रॉड्रिक्स भी है, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। और दिल दोस्ती और क्रिकेट के इस मुकाबले में हम सबने देखा कि जीत के बाद आरसीबी शायद जश्न मना रही थी और डीसी की टीम की आंखें नम थी। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ इमोशन, और वही फील्ड पर स्मृति और जेमिमा के बीच देखने भी मिला। खैर, अभी डब्ल्यूपीएल खत्म ही हुआ है, लोगों ने इससे सांसें भी नहीं ली थी अभी। लेकिन उसके बाद शुक्रवार को फिर से तिरंगा लहराने को तैयार है। भारत का नाम रोशन होने वाला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला है, क्योंकि आयुष मात्रे की कप्तानी में अफगानिस्तान को रौंद कर टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही भारत ने 10वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट के इतिहास को ही पलट कर रख दिया और पहली बार 300 से ज्यादा रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। खिताबी मुकाबले में अब टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड के साथ होनी है, जिनका प्रदर्शन इस मेगा इवेंट में कमाल का रहा है। अब तक केवल 2 टीमें, भारत और न्यूजीलैंड, ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 300 से ज्यादा रन की इस लक्ष्य का पीछा किया और सफलतापूर्वक जीत भी हासिल की। 14 फरवरी 2006 की बात थी जब न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिखाया था, और अब 2026 की बात है जब भारत ने ऐसा सेमीफाइनल में कर दिखाया है और न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत ने इसी के साथ 5 बार वर्ल्ड कप भी जीता है अंडर 19 का, और खिताब अपने साथ घर लेकर आई है। और इसी के साथ एक सफल टीम भी सामने नजर आ रही है। बता दें कि भारत ने 2016, 18, 20, 22 और 24 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और अब 2026 में छठी बार ऐसा करना चाहेगी।
तो देखना यह है कि सेमीफाइनल में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, रिकॉर्ड तोड़े गए, क्या वही प्रदर्शन फाइनल में भी भारत की ओर से देखने को मिलेगा? क्योंकि सामने है इंग्लैंड जो कि एक अच्छे फॉर्म में है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट इट, क्योंकि इस फाइनल के खत्म होते ही 7 फरवरी से महा मुकाबले की शुरुआत होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है। टूर्नामेंट के मुकाबले भारत और श्रीलंका के 7 अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे, जिसमें सिर्फ भारत की अगर बात करें तो भारतीय टीम को टूर्नामेंट में ग्रुप ए में रखा गया है। इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीम शामिल है। अब पाकिस्तान ग्रुप में है, लेकिन उसके साथ मुकाबला होगा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कारण आप सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि पाकिस्तान ने इससे पहले भारत के साथ मैच बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया है कि वह T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले का बहिष्कार करेगा। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना तय है। अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर माने जाने वाले ये मुकाबला जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब मैच होना ही नहीं है तो क्या टीम इंडिया को श्रीलंका जाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों हाँ, बताती हूँ। अब इसके पीछे आईसीसी के नियम हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी टीम को पूरे 2 अंक पाने के लिए मैदान पर मौजूद रहना जरूरी है, टॉस के लिए उपलब्ध रहना जरूरी है। पाकिस्तान इस मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगा और मैच फॉरफिट करेगा। ऐसे में भारत को पूरे 2 अंक तभी मिलेंगे जब भारतीय टीम और जो कप्तान है वो स्टेडियम में मौजूद होंगे और टॉस के लिए उस वक्त अवेलेबल होंगे। तो ऐसे में टीम इंडिया, जिसकी कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, उनको श्रीलंका जाना जरूरी है। तय समय पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को टॉस के लिए मैदान में भी जाना जरूरी होगा। जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा टॉस के लिए नहीं आएंगे, तब मैच रेफरी भारत को ऑटोमेटिकली विजेता घोषित करके वो 2 अंक भारत के खाते में डाल देगा। हालांकि फिलहाल आईसीसी ने कोई सीधी सजा का ऐलान नहीं किया है पाकिस्तान के खिलाफ। आईसीसी ने अपने आधिकारिक बयान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बस यही कहा है अभी तक कि वे अपनी सरकार के फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि इस तरह के कदम से वैश्विक क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। लेकिन आईसीसी ने साथ में ये चेतावनी भी दी है कि इस फैसले के पाकिस्तान क्रिकेट पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी तरह की ऐसी कोई जो शिकायत होती है वो पाकिस्तान के दर्ज करने के बाद आईसीसी ने उनके खिलाफ कोई औपचारिकता वाली फैसला लेते हुए सजा नहीं घोषित की है। लेकिन माना जा रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान पर सख्त एक्शन जरूर लेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 फरवरी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का पहला मुकाबला यूएसए से है। यूएसए पिछले साल से वर्ल्ड कप खेलना शुरू कर चुका है और इस मुकाबले में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया वर्सेस इंडिया ही होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की टीम में 8 खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं। कप्तान मुनांक पटेल और उपकप्तान जेसी सिंह भी भारतीय मूल के हैं। खैर अब इसके बाद 12 को नामीबिया का सामना अरुण जेटली स्टेडियम में टीम करेगी। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में होगा, अगर पाकिस्तान आती है तो। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड का मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा। बता दें कि T20 विश्व कप में 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप की टॉप जो 2 टीमें होंगी वो सुपर 8 में अपनी जगह बनाएंगी। सुपर 8 के बाद फिर टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को और फिर दूसरा 5 मार्च को खेला जाएगा। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। भारतीय टीम 2026 T20 विश्व कप में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उतरेगी। पिछले बार भारतीय टीम जब उतरी थी तो रोहित शर्मा कप्तान थे और वर्ल्ड कप घर आया था। सारे देश में जो था वो खुशी का माहौल था, पूरा देश झूम रहा था। खुद भारतीय टीम की आंखों में, कप्तान की आंखों में आंसू थे। आज भी लोगों के लिए वो वर्ल्ड कप ऐसे लगता है जैसे कि कोई फ्रेश जीत हो, मानो कल की ही बात हो, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं बल्कि पूरा इमोशन है। और अब करोड़ों भारतीयों की उम्मीद फिर से एक बार सूर्य कुमार यादव से होंगी, और ये उम्मीद इसीलिए भी इतनी ज्यादा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब जीत के आया था भारत, उसके बाद से एक भी सीरीज नहीं हारी है। और अब सारा देश चाह रहा है कि जो वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और भारतीय टीम घर लेकर आई थी, वही वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव और टीम इस बार भी घर में ही रखे और यहां से जाने ना दे। तो भाइयों और बहनों, क्या आरसीबी की इस जीत के बाद अब टीम इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप घर लेके आएगी? और उससे भी बड़ी बात, क्या आज अंडर 19 में इंडिया बाजी मारेगी? कमेंट्स में अपनी राय लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।